यूपी बोले कार्यक्रम में अलीगढ़ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अलीगढ़ नगर निगम के वार्ड नंबर 70 की। जी हाँ, वार्ड नंबर 70 में जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह की परेशानी और समस्याएं हैं लोगों को, उसको लेकर के हम लोग आज बात करेंगे। वार्ड नंबर 70 लगभग जो है तकरीबन जो है 15 से 18,000 की आबादी का वार्ड है और इस वार्ड के अंदर एक कॉलोनी है निशात बाग 1 और निशात बाग 2 कॉलोनी। इसके अंदर जो रोडों की जो हालत है, जो गंदगी, पानी, जल भराव और तमाम बिजली की ऐसी समस्याएं जिससे लोगों को गंदा पानी भी कहीं न कहीं पीना पड़ रहा है। बच्चे स्कूल जाते हैं, तमाम तरह की दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ता है। यहाँ पर देखिए हम तमाम देखिए जो लोग भी जब मेरे साथ मौजूद होंगे और देखिए मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा देखिए दिखाएं एक दृश्य। जिस तरह यहाँ देखिए लोग नरकी ज़िंदगी जीने के लिए तैयार हैं। बच्चे भी तमाम समझ लीजिए यहाँ पे जाते हैं जो है तो वो कहीं न कहीं पानी में गिरते हैं, उनके कपड़े खराब होते हैं। इसके अलावा यहाँ दूषित पानी से लोग तमाम परेशान होते हैं और साथ-साथ उसके तमाम बीमारियां भी फैलती हैं। लेकिन नगर निगम के अधिकारियों से लगातार लोगों के द्वारा जो है बात की जाती है, अपनी समस्याओं के बारे में कहा जाता है, चाहे अलीगढ़ के महापौर हों प्रशांत सिंघल या फिर अलीगढ़ के नगर आयुक्त। लगातार ये लोग कहीं न कहीं जो कहते हैं और जबकि कह सकते हैं कि अलीगढ़ की कमिश्नरी से मात्र जो है आधा किलोमीटर दूरी पर ही ये निशात बाग कॉलोनी है। यहाँ इस कॉलोनी की आबादी की लगभग बात करें तो लगभग 15 से 20,000 के बीच में होगी। लेकिन लोग आज कहीं न कहीं नरकी ज़िंदगी जीने के लिए तैयार हैं। हम इस पूरे मामले पर आज यहीं के लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, क्या इनकी समस्या है और कैसे ये इस नरक में रहते हैं। जी बताइए, ये कौन-सी कॉलोनी है और यहाँ कैसे आप रहते हैं, कितने लोग? ये निशात बाग कॉलोनी है। ये खूनी सड़क बन चुकी है। यहाँ ना ड्रेनेज के लिए नाली है, ये मुख्य रोड है। ये मुख्य रोड कई गाँवों को भी आगे जाके निकलता है और ये इस मुख्य रोड को अब तक न नाली बनाई गई, न सड़क बनाई गई और जो लोगों का मलमूत्र का पानी है, वो सीधा-सीधा इसी सड़क पर आकर के ठहरता है और ये सड़क पूरी तरह से उखड़ चुकी है। ये जानलेवा सड़क बन चुकी है, कई मौतें हो चुकी हैं, तमाम लोग घायल होते हैं और तमाम तरह की दुश्वारियाँ। अभी हम इधर बात कर रहे हैं, इधर गाड़ी फँस रही है। मुद्दा ये है कि एक इंसान को अगर इस तरह से नरकी ज़िंदगी जीना पड़े, तो ऐसे सिस्टम पर हाय है, ऐसी नाकारा सिस्टम, नाकारा व्यवस्था के खिलाफ हम ये बात कहना चाहते हैं कि आखिर एक जल निकासी के लिए तुम नाली नहीं दे सकते, एक चलने के लिए सड़क नहीं दे सकते और बात करते हो विकास की। ये विकास नहीं, सिर्फ विनाश चल रहा है। क्या कहेंगे जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी और योगी तो पैसा भेज रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं अधिकारी और नेता यहाँ कहीं न कहीं भ्रष्टाचार कर रहे हैं, क्या मानते ये जी, ये यहाँ जो नेता हैं वही भ्रष्ट फैला रहे हैं। ये सिर्फ कागजी कार्रवाई में दिखाया जाता है कि ये रास्ता बन गया, स्मार्ट सिटी हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ काफ़ी दिन से हम ये नरक की ज़िंदगी जी रहे हैं। जब बरसात होती है तो यहाँ 2-2 फीट पानी होता है और ना ही गड्ढा दिखाई देता है, कहाँ पर गड्ढा है, कहाँ पर रास्ता है। पानी निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है। अभी 6 महीने पहले एक ट्री पलट गई थी, तो उस ट्री की चोट आने से लड़की के सिर में वो खत्म हो गई लड़की। कइयों के यहाँ पैर टूट चुके हैं, हाथ टूट चुके हैं और कई बार हम जो इस चीज़ को लेके मीडिया के माध्यम से हमने जो है डीएम साहब को भी ज्ञापन दिया है, नगर निगम में भी दिया है, डीपीआरओ को भी दिया है और भी कई जगह दिया है, लेकिन कोई सुनवाई होती नहीं है। टालम-टोल चल रही है। भ्रष्टाचार। अधिकारी क्या कहते हैं? अधिकारी कहते हैं ठीक है, हम दिखवाते हैं, करवाते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है। देखिए और भी तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। हम देखिए इन्हीं से पूरी जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए माताजी कि ये रोड कब से इस तरह की हालत में पड़ा है? हम तो ऐसा ही देख रहे हैं, ऐसा ही देख रहे हैं ना। क्या उतर समस्या होती है तो बरसात में पानी भर जाता होगा। पानी का करो ना जाता, रिश्तेदार आंगनों बनना है और टिर्री पंट जाती हैं तो हाथ पैर टूट जाता है। 2-3 तो मर गए यहाँ पे। शादी के लिए लोग यहाँ आते हैं, ना शादी करने पे लड़कियों को क्या कहते हैं लोग? जब पानी ना है, रास्ता ही ना है, सड़क नहीं है, नाली नहीं है, तो हम अपनी लड़की को यहाँ क्या करेंगे करके? अच्छा। करते ही नहीं है, चले जाते हैं देख के। जब पानी है, सड़क है ना है, नाली है ना है, पानी निकास के तो है ना है, टिर्री पलट जाती हैं, आदमी मर जाता है, घायल है जाता है, टांगे टूट जाती हैं, तो फिर बोलो कौन आएगा? कोई नहीं आता है। क्या मांग करोगी सरकार से? भैया हम तो जो कहते हैं कि जो नाली बन जाए, सड़क बन जाए, तो आपको सबको ही आराम हुए। देखिए और भी लोग मौजूद है मेरे। क्या कहेंगे जिस तरह से जो है तमाम पैसा आ रहा है, करोड़ों रुपए आ रहे हैं विकास के लिए, सरकार तो खूब प्रयास कर रही है लेकिन कहीं अधिकारी इसमें अधिकारी आप वो करते हैं, अधिकारी कर देते हैं जो भी है, इसमें जुड़वा बात कर देते हैं अधिकारी और ये सड़क बनने का
डीएम के पास जाते हैं तो सड़क बनने की आदत देते हैं, तो वो कागज पे लिखा जाता है तो मना कर देते हैं, वो कह देते हैं बन जाएगी, फिर उसके बाद का सुनवाई नहीं होती है। और बोलो, क्या कहेंगे यहाँ के जो तमाम बच्चे स्कूल जाते होंगे उन्हें भी दिक्कत होती हो, बीमारी अच्छा जो बरसात में जब पानी भरता है तो क्या हाल होता है? यहाँ यहाँ पर तमाम बीमारियां काफी मच्छर हो जाते हैं यहाँ पर, और बच्चे बहुत निकलने में परेशानी होती है। छुट्टी हो जाए, हम तो दुकान करते हैं तो यहाँ मालूम पड़ता है कि इधर के बच्चे गिर गए कि उधर गिर गए, उन्हें उठाने और निकलना पड़ता है दुकानों से, तो बड़ी दिक्कत होती है। कोई भी रिश्तेदार आता है उन्होंने कहाँ रह रहे हो, वही निषाद बाग कॉलोनी है, नाम ऐसा रख रखा है, और विकास नाम है ही नहीं कुछ, तो विकास होना चाहिए। और कई भी लोग आ चुके हैं देखने के लिए, देख ही जाते हैं, विकास का नाम ही नहीं है इधर। क्या कहोगे मोदी योगी से? वो ये जितने हैं ठीक है, अच्छा काम करें, विकास भी कराएं इधर, भाई यही नहीं है कि एक ही एरिया में विकास हो। सब तो पैसा भेज रहे हैं ना, आप क्यों नहीं मानते इस बात को? भाई सरकार करोड़ों रुपए आ रहा है, तो आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन सिस्टम है? वो सिस्टम उन्हीं का सिस्टम है जो परेशान, जो उनका जो सिस्टम है वो उन्हीं के पास तक आ रहा है, यहाँ तक कोई पैसा नहीं आ रहा। अच्छा, हाँ, जो अधिकारियों के अंडर में आ रहा हो, जहाँ भी आ रहा हो। मैं देखिए दिखाना चाहूंगा, ये देखिए मोटरसाइकिल अभी देखिए यहाँ जा रहे हैं, देखिए लेकर के, और कहीं ना कहीं देखिए अब फंसी हुई है, और देखिए साफ दिखाई दे रहा है कि जो मोटरसाइकिल पे ये दोनों लोग जा रहे हैं अपने काम के लिए, और देखिए अब कहीं ना कहीं जो है जिस तरह की यहाँ कीचड़ बनी हुई है, और उसमें कहीं ना कहीं लोगों को काफी दिक्कत का ही सामना कहीं ना कहीं करना पड़ रहा है। देखिए और भी लोग मेरे साथ मौजूद है, क्या कहेंगे इस व्यवस्था को? व्यवस्था ये बहुत खराब है सर, यहाँ तो ज्यादा ही मामला खराब है। लेडीज जैसे गर्भ से होती है, उनके बच्चों को बड़ी परेशानी होती है, बड़ी दिक्कतें होती है उनको लिए, बच्चों के लिए। गर्भवती वहां तक भी नहीं पहुंच पाती, उनकी हालत खराब हो जाती है। कोई एम्बुलेंस बुलाओ, कोई बुला, तो वो आने को तैयार नहीं होते कि खराब रास्ता है वो। बीमारी भी यहाँ पैदा हो रही बीमारी लिमिट से ज्यादा होती है, बीमारी बहुत, बुखार, जाड़े, और ये तमाम इसकी मलेरिया इसकी बहुत शिकायतें हैं। कहाँ से लाया गरीब आदमी, कहाँ से लाया इतना पैसा? आप लोग कभी मिले जाकर के? कई दफे मिले, हम डीएम साहब के पास भी गए, कई दफे ज्ञापन लेके गए डीएम साहब के पास, मान लिख के कह दिया कि हाँ हो जाएगा, भेजेंगे, वो कोई आता ही नहीं। कोई नहीं आता? नहीं, यहाँ कोई सुनवाई नगर नहीं, निगम से कोई नहीं आता? नहीं कोई भी नहीं आता था। हम कई दफे जा चुके हैं डीएम साहब के पास। मलेरिया हो जाता है, डेंगू हो जाता है, बच्चों को अस्पताल ले जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है। कोई भी गाड़ी आती है तो वो फंस जाती है, आने के लिए मना कर देती है, और बहुत सारी समस्याएं, बच्चे स्कूल जाने से रह जाते हैं। अगर बारिश पड़ जाती है, 3 दिन तक बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, कोई एग्जाम हो तो कोई नहीं जा पाता। बहुत बुरा हाल है यहाँ पर, ना ही कोई सड़क है, ना ही कोई नाली है, ना ही कोई जल निकासी का कोई समाधान है। बार बार यहाँ पानी, अगर बरसात आया तो यहाँ पे तो नरक की जिंदगी हो ही जाती है अगर बरसात हो जाती है, मगर आम दिनों में भी पानी भरा हुआ रहता है। यहाँ पे पता ही नहीं चलता कहाँ पे गड्ढा है, कहाँ पे नाली है, और कहाँ पे कुछ है। चलने के लिए बहुत असुविधा है यहाँ पर, कुछ भी नहीं है, नाली ना सड़क। अच्छा देखिए तमाम और भी लोग हैं। अच्छा जो तो एक सवाल है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री हर घर जल हर घर नल का नारा दे रहे हैं, और प्रधानमंत्री कह रहे हैं, अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे हैं कि आप हर घर पे जो है जल नल पहुंचाइए, तो यहाँ इस मोहल्ले में कैसे आप लोग कौन सा पानी पीते हैं? दूषित पानी क्या है वो? सर पानी की बात करी जाए तो पानी इतना बुरा होता है, कभी कभी कीचड़ का ही पानी आ जाता है। कहने का मतलब ये है कि हम लोग अपना पानी लेके आते हैं दूर दराज से, और यहाँ पे आकर पानी पीते हैं। और पहली बात ये कहना चाहूंगा, मैं यहाँ पर 4 सालों से रह रहा था। 4 सालों में मेरे बच्चे इतने परेशान हो गए, क्या बताऊं मैं आपसे। और मेरी मिसेज भी गिर गई, इसका पैर ही फ्रैक्चर हो गया। अब मैंने हार के यहाँ से मकान खाली करके कहीं और लिया है। यहाँ अपना मकान खुद का, मेरा मकान है, खुद जाके मैं किराए पे रह रहा हूँ, समझ लीजिए। इतनी बड़ी दिक्कत है मेरे सामने, फिर भी मैं कैसे मैं आपको क्या बताऊं सर। इतना पैसा खर्च करा, कैसे मकान लिया मैंने। मकान लेना, खुद का मकान होने के बाद मैंने यहाँ पर छोड़ के अपने खुद के मकान किराए पे रह रहा हूँ मैं यहाँ पर, बताइए सर। इतना परेशान आ गया हूँ मैं, इतना परेशान आ गया हूँ कि समझ लीजिए कोई रिश्ते वाले, कोई मेरी बहन रहती है, कोई रिश्ते वाले आते नहीं है यहाँ पर शादी के लिए। वो कहते हैं क्या हाल है, कोई रिश्तेदार नहीं आता है, कोई कुछ नहीं आता है। इतनी परेशानी हो जाती है सर, क्या बताऊँ मैं आपको सर। क्या कहेंगे सरकार से? क्या कहेंगे सरकार से, योगी जी से और मोदी जी से मेरे हाथ जोड़ से निवेदन है, इसको जल्द से जल्द बनाया जाए। ये बहुत ही खतरनाक एरिया हो गया है, समझ लो एक था खूनी फाटक, ये खूनी सड़क हो गई है, समझ लो। यही पीड़ा इन लोगों की। अच्छा बताइए क्या कहेंगे, जिस तरह से यहाँ पानी भरता है, गंदा पानी जो पीने का साफ नहीं मिल रहा, लोग बाहर से लाते हैं, तो नगर निगम तो तमाम दावा कर रहा है कि हम जो है नगर निगम सिर्फ दावा ही दावा कर रहा है, कर कुछ नहीं रहा सर। मैं आपके माध्यम से एक बात को
क्लियर कर दूं, ये चिलकोरा का मेन रोड है, मुख्य मार्ग रोड है, और इस पे हमेशा से बच्चों के लिए हमेशा परेशानी आई है। अभी तो खैर बारिश है नहीं, जब बारिश होती है तो इस पे रोड पे चार पानी तो अभी भरा हुआ है, कीचड़ ये तो गलियों का पानी है, अपना पानी। जब बरसात होती है तो 4-4 फीट रोड पे पानी होता है, बच्चों का स्कूल जाना बंद, लोगों का घर से निकलना बंद, लोगों का काम पे जाना बंद। सर, गरीब जनता है, घर में खाने को नहीं रहता है, परेशान रहती है, कहाँ जाए, किससे मांगे सर, ये बताइए। और यहाँ पे ऐसा भी होता है सर, जब घर में पेशेंट होता है तो पेशेंट को एम्बुलेंस से ले जाकर नहीं भी भारी है हमारे लिए सर। तो हमारी सरकार से और आप लोगों के माध्यम से ये विनती है, इस पे रोड पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और काम करा जाए सर। देखिए और भी लोग हैं। अच्छा बताइए, कभी आप लोग मेयर से मिले या कभी नगर निगम में गए अपनी फरियाद कहने की? जी तो मुख्यालय पे पास में ही है, बगल में ही यहाँ पे। देखिए, मैं बता दूं आपके माध्यम से, हम कई बार जो है जिला अधिकारी को हमने ज्ञापन दे चुके हैं, और हम जो है ये हमारे नेताजी हैं आगा इनू साहब, इनके साथ कई बार गए। इन अधिकारियों को जो जूं भी नहीं रखती। और आपको बता दूं निषाद बाग की ऐसी स्थिति है, अगर 2 बाल्टी पानी अगर यहाँ बह जाए, अगर 2 बाल्टी पानी अगर यहाँ पर बह जाए, जैसे ऐसा लगता है जैसे उत्तराखंड की बाढ़ यही निषाद बाग में आ गई हो। अच्छा। और बुरे हालात आपने देखा, पिछली बार भी जो है एक बच्ची जो है यहाँ इंतकाल हो गया है, मौत हो गई है, ट्री यहाँ पलट गई है, उससे एक मौत हो चुकी है यहाँ पर जो है। और कई बार हमने मेयर से ही मिले, नगर आयुक्त से मिले, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और भी लोग क्या कहेंगे इस व्यवस्था को लेकर के? व्यवस्था की यह है कि व्यवस्था की लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है। क्योंकि यहाँ आपका लगभग हमारे 5 साल हो गए, डीएम साहब को, कमिश्नर साहब को, सीडीओ साहब को, डीपीआरओ सबको मतलब यहाँ के ज्ञापन के माध्यम, आगे साहब के माध्यम से हमने ज्ञापन दिए है, और सब यहाँ आश्वासन मिल रहा है सर, आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिल रहा। क्या कहते हैं अधिकारी? अधिकारी कहते हैं कि ठीक है, आप यहाँ विजिट करके चले जाते हैं, विजिट करने के बाद में अपना बैठ जाते हैं चुप, कुछ नहीं हुआ, काम कुछ नहीं हो रहा है। पानी आपके सामने भरा हुआ है, नाली है, न सड़क है, कुछ नहीं। 15-20 से हजार की आबादी है। जी जी जी। तो इतने लोगों को तो तमाम दिक्कत होती है। सारी दिक्कत हो रही है, 2-3 औरतें मर गई हैं भाई, पानी में भी जो करंट आया है, टिर्री पलट गई है, जो आदमी मर रहे हैं, यहाँ पे हाथ पैर टूट रहे हैं। क्या है यहाँ पे, ये रास्ता है, इतना खराब रास्ता है कि बस कुछ पूछो मत। यहाँ पे ट्रेनियां पलटती हैं, बच्चे स्कूल जाने से परेशान होते हैं, और ट्रेनियां जब पलट जाती हैं तो बच्चों की चोट भी लगती है। अभी मैं यहाँ से निकल रहा था पीछे से, शायद आपने देखा भी होगा, इधर यहाँ बहुत सारे लोग, ट्रेन में बक्सा रखा हुआ था ऊपर, तो मेरी स्कूटर के ऊपर वो गिरा हुआ है, लेकिन मैं बाल बाल बच गया, और नहीं तो मैं घायल हो जाता उससे। और बाकी जो है यहाँ कई मौतें हो चुकी है, यहाँ पलटती रहती हैं, रास्ता बहुत खराब है, रास्ता सही नहीं है, और ये चलने निकलने वालों को बहुत परेशानी होती है। अभी थोड़ी बहुत बूंदें पड़ी हैं, लेकिन इतनी बूंदों में इतना यहाँ जल भरा हो जाता है। अब बताइए, कोई समस्या पानी की, कोई समस्या निकासी की है नहीं कहीं पानी का। यहाँ देखिए नरक की जिंदगी हो रही है, बिल्कुल एकदम गंदा सड़ा हुआ पानी जो है कहीं कहीं यहाँ रोड पे भरा हुआ है, नालियां पूरी तरह लबालब हो रही हैं, और यहाँ पे तमाम बीमारियां भी कहीं न कहीं फैलती हैं। इससे तमाम लोगों को तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं, बीमारियों का सामना करना पड़ता है। रोजमर्रा के काम के लिए जो लोग जाते हैं वो निश्चित ही इसमें कहीं न कहीं गिरते होंगे, और स्कूल बच्चे जाते होंगे, उन्होंने भी जो है उनको भी तमाम जो है तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। क्योंकि इतनी गंदगी रहती है यहाँ पे, लोग बताते हैं कि अपनी जो है कोई किसी तरह की रिश्तेदारी करने भी नहीं आता, और न ही कोई यहाँ से करना चाहता है। तो यहाँ पे जो बहुत सारे लोग मौजूद हैं मोहल्ले के, इन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से ये लोग अपनी जो है नरक की जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। ये 7 साल से तो मैं देख रहा हूँ यहाँ से, और 7 साल से यही कंडीशन है, और यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ से प्लान कर चुके हैं, और कोई भी यहाँ पर सुनवाई नहीं हो रही। हम लोग डेली जाते हैं वहाँ पर अक्सर, और हमारी फाइल लगी हुई है 5-6 साल से, लेकिन अभी तक किसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी है। ना नगर आयुक्त आते हैं यहाँ पर, ना कोई आ रहा है, सिर्फ कहते हैं हम आएंगे, लेकिन काम अभी मेयर भी नहीं आए। अच्छा, नगर निगम के अधिकारी कभी आए? आप लोग तो वहाँ जाते रहते हैं? जी जी। नहीं, कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। क्या कहते हैं अधिकारी? वो कहते हैं हम आएंगे, कहते हैं निरीक्षण करेंगे आके, कहते हैं, लेकिन आते नहीं, हो जाएगा। तो निश्चित ही देखिए लोग अपने पलायन के लिए मजबूर हैं। क्या कहेंगे आप इस स्थिति को देख के? ये कह रहे हैं हम तो भैया, नाला बनना चाहिए यहाँ पर, बहुत बुरा रास्ता हो रहा है, यहाँ सब बच्चे गिर रहे होंगे ये, और कोई सुनवाई नहीं है। हम मालो ही आए नगर निगम लोग, मगर आज तक कोई सुनवाई ना हुई। और इसका क्या नाम, वो भी जा रहा है हाउस टैक्स भी हम बराबर दे रहे होंगे,
ये ना कि हाउस टैक्स ना लग रहा हो। बताओ, पानी भरा है और हाउस टैक्स लग रहा है इस गली का, ये आलम है। यही कहेंगे बस, ये वाली गली हमारी बनवा दिए। नाला बनना चाहिए, नाला बनना चाहिए वहां से वहां तक। लोग आते हैं और इसमें गिरते हैं रोज। इसलिए घर पर कोई रिश्तेदार किसी के आते नहीं है, बच्चे पढ़ने आते हैं, नाली में गिरते हैं। कहते हैं ये गली अच्छी नहीं है, इसमें पानी उड़ रहा है, हम लोग गिर जाएंगे, इसमें हम अंदर नहीं आएंगे। इसलिए अभी हमारी गली बनवाई है। तो आने को तैयार नहीं, कोई अंदर आते ही नहीं है, बाहर से ही लौट जाते हैं सब। अच्छा जी बताइए, क्या कहेंगे? साहब कहेंगे कि साहब हम लोग बहुत प्रयास करते हैं, साहब हम लोग का नाली नहीं बन रहा। हम लोग बहुत नगर निगम गए, वहाँ भी हम लोग बहुत प्रयास किया, कहते हैं आऊंगा आऊंगा आऊंगा, साहब अभी तक तो सब आए नहीं। हम लोग बहुत परेशान है सर, हम लोग यहाँ पे गली में बहुत परेशान, आना जाना बहुत मुश्किल है सर। हम लोग पैदल जाते हैं, गिर जाते हैं सब पानी में, रोजाना कपड़े खराब हो जाते हैं हमारे। साहब ये प्रयास करते रहते साहब कब आएंगे कब आएंगे, बोला हाँ आ जाऊंगा। सब जाता हूँ, आज कहता आ जाऊंगा, अभी तक तो सब कोई नहीं आया। देखिए तमाम तरह की दिक्कतों का यहाँ देखिए लोगों को सामना करना पड़ रहा है तमाम, और देखिए महिलाएं भी हैं यहाँ जो रोजाना कहीं न कहीं इस तरह की जो परिस्थिति से जूझती होंगी, इनके बच्चे भी स्कूल जाते होंगे, तमाम बीमारी। ये बताइए क्या कहेंगी जे आप लोग यहाँ कैसे रह पाते हैं? अरे हम तो बहुत परेशानी से रह रहे हैं ना, हमारा कोई रिश्तेदार आता है ना कोई है। और क्या नाम है, कल नमाज पढ़ने गए, इतनी छींटें आई हैं कपड़ों पे, बस ऐसे ही चल रहा है। और ये घरों का पानी है, हमारे लोगों के रास्ता ही नहीं है पानी जहाने का, बाहर को घर का पानी है। देखिए और भी हैं, क्या कहेंगे आप इसको लेके व्यवस्था को? हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये नाली बने, सड़क बने और पानी जो है सीधा नाले में जाए, क्योंकि हमारे बच्चे जाते हैं, गिरते हैं, फिर जाओ घर से तैयार करके लाए, बच्चों को देर हो जाती है स्कूल से। हमारे लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, पता चला पैर फिसला, पानी में चले गए। हम लोगों की नमाजें आदमियों की नहीं हो पाती है। आज से तरावी चालू, कल से तरावी चालू है, बच्चे जा ही नहीं पा रहे नमाज पढ़ने, तरावी पढ़ने, क्योंकि पैर फिसलता है, अंधेरे में दिखाई नहीं देता है, बच्चे गिर जाते हैं। हमारा तो यही कहना है कि ये सड़क जल्दी से जल्दी बने, नाली बने और पानी जो है नाले में जाए। इस तरह की बीमारियां इससे ना फैलती होंगी, पानी गंदगी सब मलेरिया है, डेंगू है और ये टाइफाइड तो बहुत ही चल रहा है आजकल, क्योंकि पानी भरे रहते नालियों में, तो होगा क्या, घरों के घरों में ही पलते हैं। तो इसलिए हमारा कहना यही है कि ये जल्दी से जल्दी काम होना चाहिए। क्या कहेंगे जिस तरह की व्यवस्था यहाँ हो रही है आपके जो है नगर निगम में, आप कहीं गई बात करने? कई बार धरना भी लगा, यहाँ पर ड्रामा होता है। ये हर साल आप लोग आते हैं और ये बना के ले जाते हैं, और कितनी साल हो गई, 22 साल हो गई इस बात के लिए। मेरा बचपन, मेरा बुढ़ापा यहाँ पे आ गया, मगर ये गली कभी सही नहीं हुई। जब भी होता है आए पंचायत वाले लेकर तमाम चले गए। और देखो कल भी इतना ड्रामा रहा कि ट्रैक्टर से पानी खिंचवाया है। बच्चे रमजान कैसे रखें बताओ, नमाज कैसे पढ़े बताओ आप, कितनी दिक्कत हो रही है, बच्चा नाली में गिर जाता है। साल का धंधा बन गया भाई, कब तक? निगम में गए आप? जी हम डेली जाते हैं, ट्रैक्टर भर के औरतें जाती हैं, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पर। क्या बन जाएगी, आप जाइए बन जाएगी। ये कितनी दिक्कत है, कितनी परेशानी हो रही है यहाँ पर। नगर आयुक्त से मिले? सबसे मिल लिए हम लोग, तमाम कागज बना के चले गए यहाँ के लोग, सालों हो गई ऐसे ही। अब ये देखो क्या हाल हो रहा है, नहीं त्योहार कर सकते, न शादी ब्याह कुछ भी नहीं है, कोई ना मेहमान आ पाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि पानी की वजह से बहुत परेशानी है, बगैर बारिश के इतना पानी है। अब बारिश हो गई तो यहाँ पे यहाँ निकलने का क्या, बिल्कुल इतने मतलब गाड़ी तो निकलने का सवाल ही पैदा नहीं है। अगर हार्ट पेशेंट है, कोई इमरजेंसी में उसको ले जाना पड़े तो कैसे ले जाएंगे, मतलब उसकी तो मौत दरकार है, कैसे जाएगी वो, मतलब लेकर जा। हम मरीज हैं, मरीज तो हार्ट वाले को तो फौरन ही ले जाना पड़ता है, कोई इंतजार नहीं कर सकते। और बच्चों को लेट हो जाता है, स्कूल में गिर गए पानी में, उसको लेके जा रहे हैं, सफाई करेंगे जब तक क्लास छूट जाती है उसकी, स्कूल लेट हो रहे हैं बच्चों के। मरीजों के लिए सबसे ज्यादा परेशानी है, रिश्तेदार भी नहीं आते, ईद बकरीद पर कपड़े पहनने को दिल नहीं करता, लड़ाइयाँ इतनी ज्यादा होती हैं मोहल्ले में पानी की वजह से। हमारा पानी बंद करो, उधर का पानी बंद करो, सबसे ज्यादा लड़ाइयों की प्रॉब्लम है, सबसे ज्यादा लड़ाइयाँ होती है मोहल्ले में। हर मुश्किल का सामना कर रहा है ये एरिया, बहुत परेशानी में है। अरे हमारे बुजुर्ग जाते हैं, पैर खिसल जाता है, गिर जाते हैं नालियों में, हाथ पैर टूट जाए, कौन इलाज कराएगा? मच्छर डेंगू हो रहे हैं, बीमारियां चल रही हैं, टाइफाइड मच्छर खा लेता है, बन जाती है। और बच्चे जाते हैं, बच्चे भी पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो गिर रहे हैं, और रिश्तेदार आने को तैयार नहीं हो रहे। बहुएं आजकल शादियां हुई हैं, और बहुएं कैसे जाएंगे निकल के यहाँ से? उन्होंने की तो प्रॉब्लम है जाने आने की, और कोई सुनवाई नहीं है, सुनने नहीं है। लिखा पढ़ी दुनिया की हो रही है और मगर कोई सुनाई नहीं है रही है।
जाते हैं पैर फिसल जाता है और गिर जाते हैं। मेरे तो बुजुर्ग है, नमाजी है, 5 टाइम के नमाजी हाजी हैं और जाते हैं उनकी नमाज तराबियां पढ़ने जाते हैं तो तराबियां नहीं पढ़ पा रहे हैं। और बताओ कैसे प्रॉब्लम है यहाँ थोड़ी, और सुनते ही नहीं है कोई। दुनिया की लिखा पढ़ी जो इमाम नगर में जाते हैं, मेरा बच्चा कितना परेशान हो रहा है जाते। दुनिया का पैसा भी खर्च हो रहा है और कुछ काम ही नहीं हो रहा है। क्या कहेंगे, ये जो नालियां बनी है 2019 में बनी थी, 2019 से अब तक 6 साल होने जा रही, 5 साल से ऊपर, तो ये नालियां बन के छोड़ दी नगर निगम ने? जी, ये 2019 में ये बजट फाइल हुआ था जिसमें 19,87,000 का बजट पास हुआ था। उसमें आप देख सकते हैं सिर्फ ओनली ये नालियों का निर्माण किया गया, वो भी टूटी फूटी, चारों तरफ से कोई ब्लॉक है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, जिसमें कोई भी निकास नहीं है। और मेन चीज ये नाली बनाने का बेस जो होना चाहिए वो ये था कि पानी को निकास देना था, लेकिन यहाँ पर पानी का निकास नहीं दिया गया। और हमने अभी 7 फरवरी को नगर आयुक्त साहब को ज्ञापन दिया था, लेकिन वहाँ उसके बावजूद यहाँ पर कोई भी उचित कार्रवाई नहीं की गई। क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन यही दिया कि आपका जल्द से जल्द काम करा देंगे, लेकिन कुछ भी इसका नतीजा नहीं निकलता, ना ही कोई सुनवाई हो रही है। और भी लोग क्या कहेंगे, ये जो स्थिति हो रही है? सर हम तो यही कहेंगे कि हम निकले थे परसों, मेरी गाड़ी फिसली, हमारा सर फट गया पूरा। अब इसका क्या करा जाएगा? घरों नाली में से पानी घरों में जा रहा है, गंदा पानी हमें पीना पड़ रहा है, इसकी वजह से डेंगू मलेरिया सब हो रहा है। इसमें हमारे 4 बच्चे, चारों बच्चों की तबीयत खराब है। अब बताइए क्या है, कोई समस्या नहीं है। क्या कहें, मोदी योगी का पैसा तो पूरा दे रहे हैं, मगर जो यहाँ के कार्यकर्ता है वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल भ्रष्टाचार ये है कि हम कर देंगे, अब देखिए नाली आपके सामने बनी तैयार है, मगर कुछ नहीं करा गया। आते हैं, हम नगर निगम भी गए, सब जगह गए हैं, आपके कार्यालय पे भी गए हैं, सब काम हो जाएगा, फाइल तैयार है, कुछ नहीं हो रहा है हमारा। सब परेशान है बहुत ज्यादा, ना एम्बुलेंस आ सकती है, नहीं कुछ आ सकता। अभी परसों एक जने की हमारी तबीयत खराब हो गई थी, एम्बुलेंस वाला वहां से लौट के चला गया, बोला भाई हम अंदर नहीं जाएंगे, आप गोद में लेके आइए। कैसे लेके आएंगे? अब बताइए, गोद में लेके जाए, दूसरा भी गिर के वो ही बीमार होगा, ये चीज है। तो देखिए कहीं न कहीं निषाद बाग 2 की कॉलोनी की भी एक गंभीर समस्या है। इसको लेकर के मैं देखिए दिखाना चाहूंगा, जिस तरह से देखिए ये पूरी कॉलोनी की जो हालत, कच्ची रोड है, नालियां देखिए कहीं न कहीं बजबजा रही हैं और घरों का पानी जो है नाली में आ रहा है और नाली से पानी गंदा फिर वापस घरों के लिए जा रहा है। तो कहीं कह सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ देखिए जो खाली प्लॉट पड़ा हुआ है, इसमें देखिए तमाम गंदगी, गोबर और तमाम चीजें ऐसी कहीं न कहीं पड़ी है, जिसको लेकर के एक बीमारी यहाँ निश्चित ही लोगों को जो होती होगी और इस समस्या से जो लोग तमाम बुरी तरह से परेशान भी हो रहे हैं। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर अधिकारी किस तरह का संज्ञान लेते हैं, नगर आयुक्त क्या करते हैं, क्योंकि तमाम जो यहाँ लोग मौजूद थे उनका साफ तौर पर यह कहना था कि देश के प्रधानमंत्री मोदी और योगी तो पैसा भेज रहे हैं, लेकिन अधिकारियों के द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है वो पैसा ग्राउंड जीरो पे कहीं न कहीं नहीं लग पा रहा है। निश्चित ही एक बड़ी कार्रवाई की इसमें आवश्यकता है। न्यूज स्टेट के लिए अलीगढ़ से धीरेन सिंह। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।